स्वास्थ्य केंद्र होंगे, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, फिर जिला या कुछ जगह सिविल अस्पताल है जैसे आपके त्योथर और मऊगंज में, और जिला चिकित्सालय होते हैं, और इन सबका नियंत्रण होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास, जिसको सीएमएचओ भी बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये जानने वाली है कि ये जो अस्पताल अपन ने बताया, ये केवल एक पार्ट है इस विभाग का। इस विभाग में 2 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। पहली सेवाएं कि बीमारी हो ही ना, इट मीन दैट प्रिवेंटिव है ना, रोगों से रोकथाम के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो इसी विभाग के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा, जो लोग बीमार हो गए उनको सेवाएं देने का काम होता है। जैसे कि हम सामान्य उदाहरण ले कोरोना बीमारी का, तो कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जो भी प्रचार प्रसार करना है, सूचनाएं लोगों तक पहुंचानी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, पंपलेट लगाना है, रैलियां करना है, जो भी कार्यक्रम करना है, ये पूरे कार्यक्रम इसी विभाग के द्वारा किए जाते हैं। अभी कोरोना बीमारी थी, एक नए प्रकार की बीमारी है, इसके लिए बहुत सारी स्वास्थ्य संसाधन लगते हैं। तो अभी अपने यहाँ स्वास्थ्य संसाधन इतने ज्यादा थे नहीं, तो जो भी फंड आया, जो भी बजट आया कि अपने यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए, है ना। आपने देखा होगा हर जगह कोविड केयर सेंटर से स्थापित किए गए, प्राइवेट बिल्डिंगें ले ली गई, वहां अस्पताल नहीं था वहां पे भी उन्होंने अस्पताल बनाया। तो ये सब काम जो भी होता है, ये होता है बेसिकली लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। आप गांव में देखा होगा डीडीटी का छिड़काव हो गया, कुएं में दवाई डालना हो गया, मच्छर कोई ना कोई एक इंचार्ज होगा जिसको अपन करते क्या है। मान लीजिए सपोज एग्जांपल हमने ले लिया, आपका त्योथर ले लिया, त्योथर ब्लॉक ले लिया, त्योथर में एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होगा, और त्योथर के आसपास जितने भी गांव होंगे आपके 100-150 जो भी गांव होंगे, हर गांव में आशा होती है। आशा के ऊपर सुपरवाइजर या अपन बोलते हैं एमपीडब्ल्यू बोलते हैं, और मतलब गांव को अभी सबको एक सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। 10 गांव का एक सेक्टर हो गया, 15 गांव का एक सेक्टर हो गया, और हर उस सेक्टर का इंचार्ज कोई ना कोई डॉक्टर होता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग हमारा केवल अस्पताल तक सीमित है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो आपके गांव में भी कोई ना कोई उसका कार्यकर्ता है, और उस कार्यकर्ता के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी जैसे डॉक्टर्स बैठे हैं। ठीक है, और उनका बेसिक उद्देश्य, उनका बेसिकली ये होता है, मतलब काम क्या होता है कि आपके यहाँ जो आधार सुविधाएं हैं, ठीक है, आपके यहाँ प्रॉपर साफ पानी की व्यवस्था हो, आपके गांव तक भी कोई ना कोई उसका लिंक, एक वर्कर है और उसका कोई ना कोई प्रभारी है, जो कि बहुत ही कम लोगों को जानकारी हो पाती है कि यहाँ भी अस्पताल है या यहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है। उनको तो अभी लगता है कि बस अस्पताल एंड दैट्स ओवर। ठीक है, तो एक ये काम होता है। जैसे कोरोना अभी आया, कोरोना एक नई बीमारी आई, ठीक है, जब बीमारी मुख्य उद्देश्य होता है डॉक्टरों को ट्रेन करना, शिक्षित करना। जैसे कि बाकी डिग्री कॉलेज आपके हैं, वैसे ये कॉलेज है, यहाँ पे डॉक्टर्स को बनाए जाते हैं। एमबीबीएस होता है, बच्चे एमबीबीएस करते हैं, बच्चे एमडी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इन्हीं मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ संबद्ध कोई ना कोई अस्पताल होता है, जिसको अपन चिकित्सालय कहते हैं। जैसे आपका रीवा में संजय गांधी अस्पताल हो गया, गांधी स्मृति चिकित्सालय हो गया, और अभी एक नया अस्पताल आपका जुड़ गया है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। तो ये तीनों अस्पताल जो है और एक अलग ही
जिला चिकित्सालय में हर तरीके की जांचें सुविधाएं होनी चाहिए थी और वो वहां पे मैनेज हुआ, तो उसको आना चाहिए था मेडिकल कॉलेज। लेकिन अपने यहाँ का ना तो सिरमौर का स्वास्थ्य, कोई भी प्राथमिक कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इतना सुदृढ़ नहीं है कि वहां पे हर तरीके की जांचें हों और हर विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर वहां कोई कितना में आप बाकी विभागों की तरह यहाँ पे भी इस सम या LAR लीगली उसका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, या तो पेशेंट या कि उसका लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट करके अस्पताल से वो रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। और तीसरे रिकॉर्ड्स वो होते हैं जिनको कोर्ट्स या मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं, तो कोर्ट्स डायरेक्टली उनको डिमांड कर सकता है। अब मेडिकल रिकॉर्ड्स देने में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो एक व्यक्तिगत कागजात है, प्राइवेट रिकॉर्ड्स है। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा हूँ, मान लीजिए सपोज दैट, और मुझे ऐसी कोई बीमारी हो गई, सपोज दैट कि कैंसर हो गया मान लीजिए। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी के बारे में लोगों को पता चले, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। अब मुझे कैंसर से लोगों को पता चल गया कि यार इस व्यक्ति को कैंसर है ना, तो हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी के लेके या मेरे अदर चीजों को लेके या मेरे वर्क लॉट ऑफ बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं जिसको लोग मिसयूज कर सकते हैं। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड्स प्राइवेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी होती है और अस्पताल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि बनती है कि उस गांव के सर्वे किया जाए, वहां पे जो पानी के स्रोत है उनका स्टडी किया जाए कि यार ऐसी कोई बीमारी ना फैल जाए कि पूरे के पूरे गांव के पूरे एरिया को उसकी चपेट में ले ले, ठीक है। इसके भी एक बहुत सारी जैसे इन्फॉर्मेशन होती, बीमारियां होती थी पहले, सिफिलिस होती थी, है ना, बहुत सारी बीमारियां हैं जो उस व्यक्ति की बस नहीं है, वो बीमारियां फैल सकती। जैसे कोरोना हो गया था आपको, जैसे कोरोना आपको हो गया तो कोरोना की इन्फॉर्मेशन आप प्राइवेट नहीं रख सकते कि आपको किसी को पता ना चले कि कोरोना हो गया, क्योंकि आपको अगर कोरोना है तो उससे बाकी समाज के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में रिलीज कर दी जाती है। बट अगर कोई किसी के पर्सनल इश्यूज है तो वो इन्फॉर्मेशन को बिना पेशेंट की कंसेंट के अपन रिलीज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि अभी मैं जैसे साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकेट्री में बड़ा एक और इश्यूज हो जाता है मानसिक रोगियों के साथ। मानसिक रोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अभी रिलीज हुआ है, अभी 2017 में। इसके पहले मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 चलता था, उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि पेशेंट की प्राइवेसी को आप लीक नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मानसिक बीमारियों को अभी भी अपने समाज में एक स्टिग्मा की तरह लेते हैं। अब सपोज मैं किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित रहा हूँ 5 साल पहले, अब ये अगर चीजें पब्लिक में चली जाती है, डॉक्टर धीरेन्द्र तो खुद ही मानसिक बीमार थे तो क्या करेंगे, किस कोई अधिकारी है ना, अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो मानसिक रूप से बीमार था, डिप्रेस था, वॉट एवर जो भी इलनेस थी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने निकाल लिया RTI लगा के और फिर दिन उसके मिसयूज करना चालू कर दिया। तो इसमें ये MHC मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन विदाउट पेशेंट की कंसेंट के आप नहीं देंगे। इसका लोग मिसयूज जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं अपने यहाँ समाज में क्या होता है, किसी की वाइफ बीमार हो गई, शादी के 2 साल 5 साल बाद वो भर्ती हो गई, उसको मानसिक बीमारी हो गई, ठीक है। अब वो मानसिक बीमारी है तो घर की जिम्मेदारियां हो सकता है कि उतना प्रॉपरली नहीं कर पा रही हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसका हस्बैंड ही बीमारी के बाद, हम तो उसको डिस्चार्ज कार्ड देते हैं, छुट्टी का कागज देते हैं, तो उसका हस्बैंड ही उसके कागज को लगा देता है RTI कि भाई हमको RTI से इसकी बीमारी के पूरे कागजात पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए।
अब वो डॉक्यूमेंट्स वो रिप्रोड्यूस करके बाद में और जाके कोर्ट में जाके और वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है। यार ये बस बाकी तो ठीक है। बाकी इसी ये सब चीजें जैसे आरटीआई का आपका जो सेक्शन 8 है, 8G और 8I, इनके तहत मुझे लगता है कि ये एग्जेम्प्ट है इन्फॉर्मेशन। बाकी रिस्पेक्टेड राहुल सर इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो हम कई बार रिफ्यूज करते हैं देना, किस हद तक आरटीआई के दायरे में सही है या नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। इनफैक्ट काफी इलॉबरेटली आपने बताया, क्योंकि शहरों में और